बोकारो के सेक्टर 9 क्लब परिसर में आयोजित 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कबड्डी प्रशिक्षण शिविर का समापन सोमवार को हुआ। बोकारो जिला कबड्डी संघ द्वारा आयोजित इस निशुल्क शिविर में 50 से 60 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते थे। प्रत्येक दिन सुबह 6 से 8 बजे तक चलने वाले इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ खेलों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो जिला कांग्रेस सचिव एवं राष्ट्रीय पत्रकार डॉक्टर संगमिता सिंह मौजूद रहीं। उन्होंने शिविर की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास जगता है। समारोह में बीना देवी, माया पांडे, कुलजीत सिंह, डॉक्टर विनय योग, चंद्रशेखर सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और बच्चे भविष्य में ऐसे और शिविरों की आवश्यकता पर बल दिया। यह प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक शुरुआत है। कार्यक्रम जो आप ये समापन हुआ, कैसा लग रहा है? ये बोकारो जिला कबड्डी संघ की ओर से प्रत्येक वर्ष गर्मी छुट्टी में ये कैंप लगाई जाती है सेक्टर 9 क्लब में, और इसमें बढ़ चढ़ कर बच्चा हर स्कूल, पब्लिक स्कूल और हिंदी मीडियम सब स्कूल के बच्चे यहाँ भाग लेते हैं। करीबन 50 से 60 बच्चे भाग लिए, जिसमें 45 बच्चे को पुरस्कार वितरण किया गया। आज बहुत अच्छे से हर साल की भांति इस बार समर वेकेशन बहुत अच्छे तरीके से 17 तारीख से 18 जून तक चला, और इसमें कुछ बच्चे जो टैलेंटेड निकले हैं, उन बच्चों को राज्य स्तरीय टीम में सेलेक्ट किया गया है। उसको आगामी जो स्टेट लेवल में जो प्रतियोगिता होगी, उसमें खिलाड़ियों को टीम में हिस्सा मिलेगा और उसको खेलने का मौका दिया जाएगा। और मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं, और मीडिया भाई जो आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों को भी मैं बहुत दिल से बधाई देता हूं कि खिलाड़ी हमारा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर बहुत आगे जा रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ। इस प्रशिक्षण से बच्चों को कितना लाभ मिलेगा? इससे अभी सबसे पहला चीज़ तो अपने खिलाड़ी को अपने फिटनेस पर विशेष ध्यान देना पड़ रहा है स्वस्थ रहने के लिए। उसके बाद बच्चे जैसे जैसे इवेंट में जा रहे हैं, जो अच्छे कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। उसमें नियोजन में भी बहुत सारे हेल्प मिलेगा। और अभी कुछ बच्चे हमारा कबड्डी से आर्मी में चला गए, पीएफ सेक्शन में चला गए, टीचर बन गए, रेलवे में चले गए। बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ से खिलाड़ी को अचीवमेंट मिला है। ये मनोज शर्मा जी के द्वारा जो है एक ग्रीष्मकालीन जो है कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से एक खेल का मतलब शुरुआत हुई, और मैंने देखा है कि ये काफ़ी टाइम से, लगभग 10 साल से ये ऐसे तबके के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिनके माँ बाप के पास वो साधन नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज सके। तो कहीं ना कहीं ये हम सब का दायित्व था जो कि ये अकेले निर्वहन कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आई और इन बच्चों से मिली, जो कि आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे तबके से हैं जहाँ वो शायद शिक्षित भी ना हो पाए, वहाँ ये स्पोर्ट्स से जुड़े, और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इनके ही नीचे रह के इनके साथ सीखते हुए उन्होंने सरकारी नौकरी पाई। और यही नहीं, अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी लोगों के बीच ये जागरूकता नहीं है कि एक ऐसा कैंप यहाँ चल रहा है, और लोगों को भी हमें, मुझे लगता है कि बच्चों को भेजना चाहिए और ऐसे समर कैंप में अपने बच्चों को और बच्चों के साथ ही इस तरीके से जागरूक करना चाहिए, ताकि वो भी अपने आगे शिक्षित हो सके और खेल में भी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके और अपने आप को स्थापित कर सके। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं मांग करती हूँ कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको ऐसे जो कि ये इन्होंने खुद से बनाया है ये ग्राउंड, उनको मदद करना चाहिए ताकि वो और प्रोत्साहित हो, बच्चे भी प्रोत्साहित हो और आगे बढ़ सके, बोकारो का नाम देश विदेश में हो। और मनोज जी जो कि अकेले इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ हम लोगों ने भी ये प्रण लिया है कि आगे हम लोग बच्चों को जहाँ भी किट से रिलेटेड या किसी भी जो आगे प्रतियोगिता में कहीं जाना चाहें,
तो कहीं भी उनको कमी होगी तो वो हम लोग अपने लेवल पे करेंगे, तो वो हम लोग अपने लेवल पे ना करके सरकार को भी इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका परिचय मैडम? संघमिता सिंह, समा सिंह। ये जो हो रहा था उसके विषय में क्या आप बोलना चाहेंगे? कबड्डी का समर कैंप था। सबसे पहले आपको बहुत आभार जो आप एक कीमती समय देकर के आप यहाँ पहुँचे, इसको कवर कर रहे हैं। मनोज शर्मा सर हैं जो ये समर कैंप लगाकर लगभग 1 महीना पहले से रखे हैं। हम लोग को अचक पता चला कि ये व्यक्ति समाज के प्रति कबड्डी खेल को आगे प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जिला बोकारो में एक इनकी कैंप की ज़रूरत है, एक लीगल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। आप लोग मीडिया वाले हैं, चौथा स्तंभ है समाज का, आप इसको लीगली डिपार्टमेंटली पहुंचाएं, क्योंकि एक कबड्डी लीग का बोकारो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में बहुत बड़ा दरकार है। सबसे पहले ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये इनकरेज खिलाड़ी हैं, देख रहे होंगे कितने नोटी हैं। इनके गार्जियनशिप का फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल सब चीज़ आप ब्रेथवेट कराइएगा तो कहीं से भी जर्जर स्थिति दिखेगी आपको। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास फाइनेंशियल कोऑपरेशन नहीं है। तो हम लोग जो लोग भी आए हैं सबसे हम हाथ जोड़ कर के विनती करेंगे कि इनकी अति आवश्यक जो चीज़ें हैं, किट होगी या ऊपर जाने के लिए इनको ज़रूरत पड़ेगी, तो मनोज शर्मा लीड कर रहे हैं। मनोज शर्मा सर को ये लोग रिकॉग्नाइज कराएंगे और हम लोग जितना बनेगा उसको कोऑपरेट करेंगे। बहुत बहुत आभार। जैसे परिजन लोग मना करते हैं अपने बच्चों को खेलने से और बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दो, उसके लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्स जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। जिस तरह से एजुकेशन जरूरी है उसी प्रकार से स्पोर्ट एजुकेशन भी जरूरी है। स्पोर्ट दैट इज़ नॉट ए डिफर कि हाउ कैन एक्सप्रेस। एजुकेशन अलग है और स्पोर्ट्स अलग है। एजुकेशन और स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिटिव आप देखिएगा तो आप माइंड परसेप्शंस पे सेम दिखेगी। एजुकेशन का कोई इंटरफेरेंस स्पोर्ट पे नहीं है, ना स्पोर्ट का कहीं लिंकअप एजुकेशन पे है। तो आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है गार्जियनशिप में, वो गार्जियन को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और उस गार्जियन तक हम लोग को पहुंचना पड़ेगा कि गार्जियन समझे कि फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में कितने अति आवश्यक। अभी देश लीड कर रहा है, कंट्री लीड कर रहा है, इंटरनेशनल लीड कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ही सबसे ऑल इन वन है। स्पोर्ट्स एजुकेशन का एक बी पार्ट हिस्सा ही समझिए उसको।